बना हुआ होता है। और जिस निवाले के कारण हमें शरीर, मन, बुद्धि, चेतना सब प्राप्ति होती है, ये जो सब सिद्धांत है, जो सब कथा है, जो सब अनुभूतियां हैं, जो सब सत्य है, वो भी एक गूंजने जैसा, कर्ण गूंज जैसे कहते हैं हम, जैसे जीवा के लिए खाद्य खाते हैं, वैसे कर्ण के द्वारा भी हम खाद्य लेते हैं। जब हमारी खाना और सुनना में संबंध बढ़ता है और इस संबंध के साथ हमारा जो चक्र होता है, गति चक्र होता है, हर एक प्राणी एक समय में बहुत दुर्बल रहता है, खाने के समय में, भूख के समय में बहुत दुर्बल। अगर इस समय खाना और श्रवण करने के लिए और इस खाने को समझने के लिए अगर हमें वाणी मिलता है, तो इससे बड़ा जो कहते हैं जीवन में पुण्य कुछ नहीं होता है। खाने, भूख के वक्त खाना और उस समय ब्रह्मवाणी, जिसमें इस खाना का, इस निवाला का, इस कर्म फल का हमें ज्ञान। और जो मनुष्य इसको ध्यान में रखते हुए एक प्राणी की खाने के वक्त श्रवण का भी ध्यान रखता है, वो प्राणी बहुत उच्च कोटि की होती है। क्योंकि हमारे 5 इंद्रिय में 4 इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं खाने में, एक इंद्रिय अतृप्त रहता है, वो श्रवण के लिए लालचाई होता है। तो इस समय अगर हम ऐसे चेतनापूर्ण कथा सुनाए किसी को, तो 5 इंद्रिय तृप्त हो जाते। अगर 5 इंद्रिय तृप्त हो गए तो वैराग्य सृष्टि होता है। तो खाने के बाद क्या होता है? बिना ब्रह्म चेतना जो खाता है उसमें मोह जात होता है, और ब्रह्म चेतना के साथ जो खाता है उसमें वैराग्य काम करता है। तो ये वैराग्य का ये असर होता है कि वो सत्यता को, सच्चाई को देख सकता है। जो सत्य दर्शन मात्र के संसार शून्य हो जाता है। और पता चलता है कि सबके लिए यहाँ कितना जगह है।
कि यहाँ कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है, यह सबके लिए कितना जगह है। तो मानसिक स्वच्छंदता, उदारता और विराटता प्रकाश होती, जिसकी वजह से आपको अनंत आनंद की एहसास होता है। यहाँ सबके लिए कितना जगह, पर्याप्त, कोई किसी के साथ यहाँ कंपटीशन, यानी कंपटीशन का हिंदी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, कोई किसी के साथ प्रतियोगिता या में नहीं है, सबके लिए यहाँ जगह है। और बिना प्रतियोगिता के सब श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। बिना प्रतियोगिता से भी श्रेष्ठता बन जाती। हमारे संसार की प्रतियोगिता कभी भी श्रेष्ठता नहीं देखती, क्योंकि श्रेष्ठता संपूर्णता होता है। आपने देखा होगा कि मछली और वानर अगर प्रतियोगिता करे तो वानर पानी में हार जाएगा, मछली पेड़ चढ़ने में हार जाएगा। तो ये प्रतियोगिता होता है क्या? लेकिन हमारे यहाँ यही होता है, बिना समझ का प्रतियोगिता। लेकिन सत्यता में प्रतियोगिता कुछ नहीं होता है। सबके लिए इतना जगह है कि प्रतियोगिता के लिए कोई विकल्प भी नहीं बचता। सब सही है, सब श्रेष्ठ है। ये जो श्रेष्ठता बिना प्रतियोगिता सिर्फ आध्यात्मिक भाव से होता है, सांसारिक भाव में ये नहीं हो सकता। सब अव्वल है, सब नंबर 1 है, कोई 2 नंबर नहीं है, यहाँ सब अव्वल है। अव्वल नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, अव्वल हो इसलिए हम है यहाँ। यू आर नंबर 1, आपका नंबर 2 कुछ नहीं है, यही सत्य है। आपका विकल्प कोई नहीं। यू आर द ताजमहल, जो भी अच्छा है आप वही हो। यू आर द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो सब स्थितियां, ये सिर्फ और सिर्फ इस गुह्य ब्रह्म तत्व आत्म भाव नचिकेता अग्नि, इससे प्रज्वलित होता है। नचिकेता का मानस अग्नि, जिसके वजह से आज तक वो अग्नि चल रहा है, हमें भी वो अग्नि की एहसास हो रहा है, जिसके वजह से हम अव्वल हो रहे हैं बिना प्रतियोगिता। तो आज का श्रेष्ठ अनुभव हुआ कि सबके लिए यहाँ पर्याप्त जगह है, वातावरण है, या कोई प्रतियोगिता नहीं चल रहा है। सब नंबर 1 है। तो मन में छिद्रता, द्वंद कुछ नहीं होता।
ना गुरु के लिए ना शिष्य के लिए। शिष्य अव्वल, गुरु अव्वल। हमारा काम नहीं शिष्य और शिष्य के बीच में प्रतियोगिता करवाना। श्रेष्ठ, ये भी श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ। मछली भी श्रेष्ठ है अपने जल में, वानर भी श्रेष्ठ है अपने पेड़ों में। कोई किसी के साथ प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका हुनर अलग होता है। और हुनर एक कौशल होता है, वो सत्य नहीं होता है। तो सत्य क्या है? आत्मबोध में रहना ही सत्य होता है। जरूरत पड़ा तो मछली बनेंगे, जरूरत पड़ा तो बानर बनेंगे, जरूरत पड़ा तो सिंह बनेंगे, जरूरत पड़ा कुछ भी बनेंगे, लेकिन जब तक आत्मबोध में नहीं रहेंगे तब तक हम अव्वल नहीं बन सकते। तो शिष्य और गुरु इसीलिए गाय और बछड़े के लिए, बछड़े जैसे एक यूनिट होते हैं, क्योंकि दोनों उस स्थिति में रहते हैं। जैसे माँ और संतान एक ही स्थिति में रहते हैं, जब वो अपने स्तन से एक पान कर रहा है, एक दूध पान कर रहा है और एक दूध पैदा करता है। पैदा करने वाला और पान करने वाला एक ही तो है, क्योंकि वो पान नहीं करने से ये पैदा नहीं करेगी। तो यही ब्रह्म भाव है। संसार में दिखता है एक लेता है एक देता है, लेकिन एक स्थिति में होते हैं, इसीलिए यही ब्रह्म भाव है, जहां आपको लेता देता दिखाई नहीं देता। ये एक स्थिति है। शिष्य जब गुरु की विश्वास में, उनकी वाणी में खो जाता है, और गुरु किसको ये वाणी दे रहा है वो भूल जाता है। जो सत्य है वो अविरल प्रकाशित करता रहता है। उसको पता नहीं चलता है कितने शिष्य इससे पान कर रहे हैं। जैसे बारिश, पता नहीं है बारिश को कहां कहां पड़ रहा है, सूरज कहां कहां बिखर रहा है, कितने कितने लोग सूर्य की ज्योति लेते हैं, बारिश की बूंद लेते, पता नहीं चलता है। ऐसा ही होता है ब्रह्म स्थिति, पता नहीं चलता कौन दिया कौन लिया, एक समान दिखते हैं। बता देना जरूर जब बारिश होती होगी तब कौन लेता है कौन देता है। लगता है कि जमीन लेता है और धरा लेती है और आकाश से बरस रहा है। उल्टा कर लो, देखोगे कि जमीन को ऊपर ले लो और आकाश को नीचे ले आओ, एक ही जैसा लगेगा। गुरु शिष्य एक ही होते हैं, माँ और संतान एक ही होते हैं। मातृत्व का तृप्ति संतान देती है। तो संतान के पास अगर वो लेता है तो बिना कुछ दिए माँ को इतना तृप्ति मिल रही है। बिना कुछ दिए शिष्य गुरु ऐसे ही
भर रहा है? नहीं, ये एक मणिकांचन योग है जो भरपूर होता है दोनों तरफ। Will this do? जी दीदी। शबनानी, आधा ना। will this do? बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना है तो जरूर कीजिए। ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में कुछ शेष नहीं रहता है, सब घुलते हैं, तो कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। जो हर चीज में कुछ शेष रह जाता है, चंड रह जाता है, ये ब्रह्म भाव में चंड नहीं रहते, सब कुछ घुल गया, सब मिट गया, सब कुछ सुलझ गया। सब श्रेष्ठ हो गए, सब शून्य हो गए, श्रेष्ठ हो गए, सब सब सब। कुछ अनुभूति मिला आज? बहुत बढ़िया। आज जो आपने कहा कि खाना खाते वक्त हमारे 4 इंद्रिय तृप्त होते हैं और श्रवण इंद्रिय अकेला पड़ जाता है, तो उस वक्त अगर हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं जिससे श्रवण इंद्रिय भी तृप्त हो जाए तो संपूर्ण तृप्ति हो जाती है। याद आया बचपन देखिए में यहाँ हाँ बोलिए। वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं, श्रवण इंद्रिय के लिए चीयर्स करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं। और हमारे यहाँ आप देखो, वे कोई भी आश्रम आप जाओगे, हम तो कभी कभी पुरी के वो जो शंकराचार्य के आश्रम जाते हैं, कभी अच्छा लगता है, एक साथ मिलके खाते हैं सब। तो खाने से पहले अन्नपूर्णा स्तोत्र की महिमा, तो अन्नपूर्णा स्तोत्र के साथ कभी आपने खाया है तो देखोगे, ये बजा के नहीं, कैसेट बजा के नहीं, कोई सिद्ध किया हुआ व्यक्ति अन्नपूर्णा स्तोत्र बड़े मन से जप रहा हो और उससे उच्चारण कर रहा हो, आप खा रहे हो, इसका एक अलग स्थिति होती। हमने इससे अनुभव किया है। कभी कभी किसी किसी आश्रम में जाते हैं तब बहुत सारे लोग खाते हैं, तो ये अक्षत जो चावल होता है सब पर डाली जाती है और बहुत सारे मंत्रों के जाप होता है, और ये ब्राह्मण हो, जिस जो भी हो, वो ब्राह्मण बनकर जब वो साधा सा खाना, चावल दाल और एक सब्जी और कुछ नहीं, तृप्त भाव से खाते हैं, तब जाके पता चलता है ये मंत्रों का असर क्या होता है। 4-5 ऐसे सिद्ध ब्राह्मण जो सिद्धि से बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, वो जाप करते हैं, मतलब वो उच्चारण करते हैं, आंख बंद कर, पता नहीं चलता है उनको कहाँ है, सबके मंगल के लिए वो जाप करते हैं। और जो निवाले लेते हैं वो कभी नहीं देखते हैं कितने वैरायटी का है, क्या क्या बना है। चावल जैसे मानो ब्रह्म का अंश है, नमक जैसे मानो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म को जैसे अपने अंदर ले रहे हैं। ऐसे अवस्था में लोग इंद्रियों को तृप्त कर लेते हैं।
cheers. Mantras are cheers. दीदी कल एक स्टोरी पढ़ रही थी मैं, फनी कि कैसे रिलेशन होता है चीजों में। कल एक स्टोरी पढ़ रही थी तो ये स्टोरी एक एक्चुअली अचानक से किताब सामने आ गई, उसके अंदर पुराणास की स्टोरीज है। तो उसमें ये था कि सभी देवता लोग जो हैं वो ब्रह्मा के पास जा रहे हैं एंड ब्रह्मा पहले उनको देख के बहुत हैप्पी होते हैं कि सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर उनका चेहरा ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे ये सारे तो दुखी हैं और ये सारे भूखी हैं। तो फिर ब्रह्मा जो है वो देवताओं से पूछते हैं कि तुम भूखे क्यों, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है और पृथ्वी लोक में तो सब पृथ्वी जो है वो माता बन के सबको अन्न प्रदान करती रहती है और पृथ्वी का तो अन्न प्रदान करने का भी खत्म ही नहीं होता। तो पृथ्वी लोक में मृत्यु लोक में जो भी है वो तो सब खाना खाते रहते हैं, लेकिन वहां पे जो भी लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हमको खाने को नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि लेकिन पृथ्वी लोक में तो जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ का जितना भी आहुति होता है वो तो सब तुमको आना चाहिए ना, वो तुमको क्यों नहीं आ रहा अभी? तो वो देवता लोग कहते हैं कि जो आहुति को लेके देवलोक तक पहुंचाने का काम है वो अग्नि देवता का काम है, तो आप अग्नि देवता से बात कर लो। तो अग्नि देवता सामने आते हैं और कहते हैं कि ना संभव मैं ना ये कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को सारा आहुति दिया जाता है लेकिन ये आहुति मेरे को मैं इसको देवलोक तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, देवताओं तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, तो आप कुछ हमारी हेल्प करो। अब ब्रह्मा को भी लगता है कि मैं कैसे हेल्प करूँ, वो भी काफी फील करते हैं हेल्पलेस, उनको भी समझ नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, वो प्रकृति के पास जाते हैं और वो प्रकृति को बोलते हैं कि अब आप ही हमारी हेल्प करो, हम देवताओं को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति उस समय स्वाहा करके एक देवी को जन्म देती है और वो कहती है कि जब भी अग्नि में कुछ भी डाला जाएगा तो वो जो स्वाहा देवी होगी ना वो उस अग्नि देवता की हेल्प करेगी उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए हम सारे यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं ना तो उसके आगे स्वाहा बोलते हैं। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे ना चीयर्स, ऐसे ये देवताओं के लिए स्वाहा है कि ना वो उनको भी श्रवण अग्नि, उनका श्रवण जब उनका तृप्त हो जाता है उनको स्वाहा बोलने से, तो उनका भी सारा इंद्रिय तृप्त हो जाता है और वो आहुतियां भी उन तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ी अचंभा बात है कि तृप्ति से अग्नि और अग्नि नहीं रहती, तृप्त अग्नि नहीं होता है, तृप्ति ब्रह्म होता है। ये पंचभूत तब तक है जब तक आप आत्मबोध में नहीं हो। ये पांच अलग अलग चीज होता है जब तक आप अपने आत्मबोध में नहीं हो। जब ये पांच चीज नहीं होते हैं तब आप आत्मबोध में। आज जो कहानी आपने सुना ये बहुत ही भारी और बहुत ही जो कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात होती है कि हमारे तृप्ति से ही देवता लोग अपना निवाला लेते हैं। हम खाते हैं, तृप्ति वो लेते हैं। जब तक आप तृप्त ना हो देवता भूखे होते हैं। 33 कोटि देवताओं को भूखे रखने वाले एक ही हो सकता है, यही इंसान का वो अतृप्त अवस्था। ये अतृप्त अवस्था की वजह से जब देवताओं अतृप्त रहते हैं तो भारी संकट पड़ता है संसार पर। तो इसीलिए सबको निवेदन है कि आपकी तृप्ति ये देवों को, देवियों को अपने कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। बच्चों की तृप्ति जैसे माता पिता को उत्साहित करता है, जैसे तृप्ति देवताओं को उत्साहित करता है। Thank you so much for a wonderful
बहुत अच्छा ये कहानी था, ये मेरे ऊपर बहुत असर डाला और इससे मैं बहुत अंत तक, ऐसे बहुत सारे कहानी होते हैं अंत तक याद रहती है, ये एक अंत तक याद रहने वाली कहानी, बहुत वेरी वेरी नाइसली एक्टली। थैंक यू शैली जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आपके अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। This finishes the class. Thank you so much. सब तृप्त हो, श्रेष्ठ हो, अव्वल हो, ब्रह्म हो, आत्मबोध में रहे। Thank you, sir. अभियंती। थैंक यू।